नागपुर के किसान आंदोलन में अब एक नई हलचल दिखी है। बच्चू कडू मुंबई रवाना हो गए हैं, जबकि कार्यकर्ता डटे हैं और अब मनोज जरांगे पाटिल भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। नागपुर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू आज मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके समर्थकों ने साफ कहा कि जब तक कडू वापस नहीं लौटते तब तक सभी किसान यही डटे रहेंगे। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। इस बीच आंदोलन स्थल पर मनोज जरांगे भी आए और उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा बनकर इस आंदोलन में आया हूँ। अलगार आंदोलन का आज नागपुर में तीसरा दिन है और इसी के साथ हमारे पीछे कई किसान क्या कहना चाहते हैं। आज बच्चू कडू और जरांगे पार्टी घूमने गए, आज वो मुंबई गए। मैं बोलता कि ये सरकार जो बोल रही है क्या तुम उधर आओ इधर आओ, ये सिर्फ भूल तापा है। ये शेतकरों को इधर उधर सिर्फ भगाने की जरूरत है, लेकिन हमारे सब किसान अभी यहाँ पे है और यहाँ पे रहेंगे। जब तक बच्चू बहू वापिस नहीं आते तब तक सब शेतकरी किसान भाई यहाँ पे रहेंगे। और अब बोल रहे हैं कि अपने मनोज दादा जरांगे पाटिल यहाँ पे आ गए, वो आए वो किसान के बेटे करके आए। आज तक उन्होंने जो लड़ा वो था एक समाज के लिए, लेकिन आज वो लड़ने वाले हैं पूरे अपने माटी के लिए, जमीन के लिए वो पूरा लड़ा या रखने वाले हैं। अभी बच्चू कडू साहब ये सब महाराष्ट्र के किसानों की तरफ से टीम लेके मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए और मुख्यमंत्री साहब ने पिछली भी कर्ज माफी की थी, लेकिन उसमें आटी शर्ती बहुत लगाया था। 20% भी किसान को उस मुआवजा नहीं मिला था। ये इस बार वो चाणक्य नीति राजकारण में जैसे लगाते वैसे लगाने वाले हैं, लेकिन हमारे जो किसान है अभी किसान पूरा खत्म हो गए बारिश की वजह से और बहुत कर्ज हो गए और कर्ज से पैसा नहीं मिला, वो जी नहीं सकता। इसीलिए महाराष्ट्र में किसानों का उद्रेक होने वाला है। और मेरी विनती है मुख्यमंत्री साहब जी से, आप इतने हजारों करोड़ रुपए वाले उद्योगपति है, वो मंत्री है, उनके पास से कुछ लेके किसानों को देने की जरूरत है, तभी ये महाराष्ट्र चलेगा, देश चलेगा। किसान जिएगा तो सब कुछ चलेगा। इसलिए किसान जीने के लिए अभी पैसों की जरूरत है और ये हालत पैसों के सब पैसा मंत्री के पास, करोड़पति के पास जा रहा है। वो पैसा लेके किसानों को देने की जरूरत है, गरीबों को देने की जरूरत है। शिष्टमंडल के 2 मंत्री मिलने आए थे, कल आए थे। पहले उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था, पर वो टाइम पे आए नहीं, तो सब शेतकरों की नाराजी थी, टाइम पे आए नहीं। तो फिर वो उन्होंने क्या करा, वो पुलिस वालों को भेज के जैसा तुम हटा दो, जो ट्रैफिक वगैरह जो जाम थी वो हटा दो। पुलिस वालों को बोला हम लाठीचार्ज करेंगे। 6 बजे का टाइम दिया था, वो टाइम पे कुछ आए नहीं। बाद में वो रास्ते में हमको 7-8 बजे हम जमा होने के लिए गए पुलिस स्टेशन में, और उनके बाद में वहाँ पे मिले, उनसे बातचीत हुई, वो बोले आप बम्बई आओ, हम बैठक लेंगे। ये जो सरकार है किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों के कोई फसल को भाव नहीं है, प्याज को भाव नहीं है, गेहूँ को नहीं, कपास को नहीं, संतरे को नहीं है। जो किसानों के लिए धोरण होना वो कुछ भी सरकार का धोरण है नहीं। अभी जो है ये किसानों का जो नेतृत्व है आदरणीय बच्चू बहू को और सब क्षेत्रीय नेता कर रहे हैं। अब जो बच्चू बहू का आदेश रहेगा उस आदेश पर हम ठाम रहेंगे। जब तक ये सरकार हमारी कर्ज माफी करते नहीं तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। आज आदरणीय बहू को मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है, अब क्या डिसीजन आता, क्या निर्णय आता, अब इस पर हम जो भी बहू का आदेश आएगा वो आदेश का पालन करने के लिए हम तैयार है। अभी हम नागपुर में अभी बुला नहीं करेंगे। अभी बातचीत करने अगर कुछ भी डिसीजन नहीं निकला हम इसके लिए यहाँ रुके। अगर उधर डिसीजन निकलता है तो यहाँ से अभी एंड करना। पहले डिसीजन अगर निकलता था तो हम यहाँ से चले जाते हैं। जब तक के डिसीजन नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर डिसीजन अभी जो निकला नहीं मीटिंग में, तो हम रेलवे ट्रैक पर जाने वाले, रेल रोकने वाले, उसके लिए हम रुके। ये डिसीजन लेके इतना टाइम लगता है उनको, और जो बाकी के डिसीजन लेते उनको कभी पूछताछ नहीं मिलता है, आधे घंटे में डिसीजन ले लेते। ये डिसीजन लेने के लिए इतना टाइम नहीं होना, हम रेल रोकने वाले। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा था। देखना ये होगा क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार रिपोर्ट, किसान गौरी। अब सभी किसानों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।